हेलो एवरीवन। आज के लेक्चर में हम बात करेंगे रिव्यू टैब की। रिव्यू टैब में क्या क्या फीचर्स अवेलेबल हैं, उन फीचर्स की पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बनाते समय अगर हमारे पावर पॉइंट की किसी स्लाइड पर कोई स्पेलिंग में मिस्टेक हो जाती है। हम सबसे पहले देखते हैं कि इसमें कितने ग्रुप्स हैं। यहाँ पर सबसे पहला जो ग्रुप है रिव्यू टैब में वह है प्रूफिंग का। प्रूफिंग का मतलब हमें चेक करना है कि कहीं कोई मिस्टेक, अगर कोई ग्रामेटिकल मिस्टेक है तो हम उसे कैसे सही कर सकते हैं। लैंग्वेज का ग्रुप है, इसमें अगर हमें एक लैंग्वेज से दूसरी लैंग्वेज में चेंज करना हो, इंग्लिश टू हिंदी या इंग्लिश टू सम अदर लैंग्वेज, तो हम यहाँ से वो सारे ऑप्शन चूज कर सकते हैं। लैंग्वेज वाले ऑप्शन से हम प्रूफिंग की लैंग्वेज सेट कर सकते हैं कि हमें किस लैंग्वेज में अपनी प्रूफिंग अप्लाई करनी है अपने स्लाइड शो में। फिर नेक्स्ट आता है कमेंट्स का सेक्शन। अगर हमें अपने स्लाइड शो में अपनी स्लाइड्स में कोई कमेंट्स ऐड करने हैं तो हम उनको किस तरीके से ऐड कर सकते हैं, वो सारे ऑप्शन हमें यहाँ विजिबल होते हैं। नेक्स्ट आता है कंपेयर का। अगर हमें अपने पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन को किसी दूसरे प्रेजेंटेशन से कंपेयर करना है तो हम कैसे कंपेयर कर सकते हैं। अगर चेंजेस एक्सेप्ट करने हैं, रिजेक्ट करने हैं, सारे ऑप्शन हमारे पास यहाँ पर अवेलेबल होते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं फर्स्ट ग्रुप को, प्रूफिंग वाले ग्रुप को। उसके लिए हम पहले इस जगह आते हैं और हम कुछ हमें अपने प्रेजेंटेशन में कुछ चेंजेस करने हैं ताकि हम उस चीज़ को ला सकें, एक्सेप्ट कर सकें। ओके, अब यहाँ पर हम देखते हैं कि जब भी हमारे पास हमारे प्रेजेंटेशन में कोई भी स्पेलिंग की मिस्टेक होती है तो स्पेलिंग मिस्टेक होते ही वो वर्ड जो है हमारा उसमें अंडरलाइन हो जाती है एक रेड कलर की, और वो जो रेड कलर की अंडरलाइन है वो शो करती है कि यहाँ पर कोई ना कोई ग्रामेटिकल मिस्टेक है, उसे आप ठीक करिए। तो हम अगर अपने प्रेजेंटेशन में ग्रामेटिकल मिस्टेक्स को ठीक करना चाहते हैं तो हम सबसे पहले रिव्यू टैब में आते हैं, वहाँ से ये स्पेलिंग ऑप्शन चूज करते हैं। जैसे हमने स्पेलिंग ऑप्शन चूज किया तो ये हमारे प्रेजेंटेशन में जो भी मिस्टेक है सबसे फर्स्ट मिस्टेक की तरफ हमें लेकर जाता है। यहाँ 3 चीज़ें हैं। नॉट इन डिक्शनरी, कि जो ये वर्ड है वो हमारी डिक्शनरी, कंप्यूटर की डिक्शनरी में नहीं है। चेंज टू, कि आप इस चीज़ को या तो लर्न में चेंज करना चाहते हैं तो आप इसे चेंज कर सकते हैं, या फिर ये कुछ ऑप्शन भी हमें अवेलेबल करवाता है कि कौन से ऑप्शंस आपको सूटेबल लगते हैं अपने प्रेजेंटेशन के लिए, और आप उन वर्ड्स को चूज कर सकते हैं। और जैसे आप उस सेलेक्ट करेंगे तो वो चेंजेस टू उस पर्टिकुलर वर्ड के लिए हमें शो करने लगेगा। जब हमने यहाँ तक कर लिया उसके बाद में हमारे पास फिर से 3 ऑप्शन है, इग्नोर, चेंज एंड ऐड। इग्नोर का मतलब है कि हमने जो भी लिख दिया आप उसे इग्नोर कर दीजिए। आप कंप्यूटर को ये बता रहे हैं कि नहीं, आप जो कंप्यूटर ने सजेस्ट किया है कि ग्रामेटिकल मिस्टेक है बट हम इसे रखना चाहते हैं, आप इग्नोर कर दीजिए इस एरर को। तो हम इग्नोर को सेलेक्ट करेंगे। इग्नोर सेलेक्ट करते ही अब वो नेक्स्ट जो भी मिस्टेक थी उसके ऊपर चला गया है। अब उसने बताया कि ट्रांसलेट की स्पेलिंग मिस्टेक है, अगर आप उसे चेंज करना चाहते हैं तो आप सही, जैसे ही हमने चेंज किया तो वो सही जो स्पेलिंग है उससे ओवरराइट हो जाता है। फिर एक ऑप्शन है हमारा ऐड वाला, उसे भी हम देखेंगे कि अभी जैसे पीसी जो था वो एक्सेप्टेड था तो उसमें कोई अंडरलाइन हमें दिखा नहीं रहा था, लेकिन जैसे ही हमने PCX लिखा, सपोज कि हमारे प्रेजेंटेशन में हमें इस वर्ड को बार बार यूज करना है, PCX कोई एक पर्टिकुलर टर्म है जो कि ग्रामेटिकली करेक्ट नहीं है बट हमारे प्रेजेंटेशन में हमें उसे यूज करनी है, तो हम उसको कंप्यूटर की डिक्शनरी में ऐड कर सकते हैं। ये हमारा तीसरा ऑप्शन है कि हम इसको जैसे ही ऐड करेंगे तो नेक्स्ट टाइम से जब भी हम अपने प्रेजेंटेशन में उस वर्ड को ऐड करते हैं तो वो रेड लाइन के साथ में हमें शो नहीं करेगा। लेकिन अगर हम यहाँ पर NI, जैसे ये वर्ड था, हमने इसको इस जगह पे इग्नोर किया था,
लेकिन वो जो इग्नोर हुआ वो सिर्फ उस पर्टिकुलर इंसिडेंस के लिए इग्नोर की गई थी वो मिस्टेक। अगर हमने दूसरी जगह फिर से वही वर्ड ऐड किया तो हमें फिर से उसके नीचे एक रेड अंडरलाइन आ गई है जो ये दिखाती है कि ये एक मिस्टेक है, आप इसको सही कीजिए। लेकिन जब हमने वर्ड को ऐड किया डिक्शनरी में तो हम नेक्स्ट टाइम कितनी ही बार उस वर्ड को ऐड कर सकते हैं अपने प्रेजेंटेशन में, वो उसे एक ग्रामेटिकल मिस्टेक के रूप में शो नहीं करता है। तो यही बेसिक डिफरेंस है। तो हमें 3 ऑप्शन अवेलेबल थे, इग्नोर, चेंज एंड ऐड। इग्नोर में एक बार उस पर्टिकुलर इंसिडेंस के लिए कंप्यूटर उस मिस्टेक को इग्नोर कर देता है। नेक्स्ट था ऑप्शन जो नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा वो है चेंज का। चेंज के अंदर हम जो भी ग्रामेटिकली करेक्ट है उस वर्ड से अपने इनकरेक्ट वर्ड को रिप्लेस कर सकते हैं। और ऐड का मतलब है कि अगर हमारे पास हमें कोई नया वर्ड अगर अपनी डिक्शनरी में ऐड करना है तो यहाँ से हम जाकर ऐड कर सकते हैं, ताकि प्रेजेंटेशन में कितनी भी बार वो वर्ड आए उसे वो एरर के रूप में शो नहीं करेगा। फिर हमारा आता है थिसोरस। इसमें अगर हमारे पास जैसे हमने यहाँ पर कंप्यूटर लिखा हुआ है लेकिन हम कंप्यूटर वर्ड को यूज़ नहीं करना चाहते, हम इससे कोई सिमिलर वर्ड को यूज़ करना चाहते हैं, तो हम उस वर्ड पर्टिकुलर वर्ड को सेलेक्ट करना है, वहाँ से थिसोरस पे गए। अब हमें यहाँ से सजेशन देता है कि हम इस वर्ड से मिलते जुलते कौन से दूसरे वर्ड्स हैं जिन्हें कि अपनी प्रेजेंटेशन में यूज़ कर सकते हैं। पीसी, वर्क स्टेशन, सुपर कंप्यूटर, मेन फ्रेम, पाम टॉक, लैपटॉप, नोटबुक, कोई भी वर्ड जो भी आपको सूटेबल हो। अगर हम पीसी यूज़ करना चाहते हैं तो पर पीसी में क्या पर्सनल कंप्यूटर को हम यूज़ करना चाहते हैं। इस तरीके से इसके अंदर हमारे पास डिफरेंट ऑप्शंस ये जो है अवेलेबल करवा देता है। फिर हमारा है नेक्स्ट जो ग्रुप है वो है ट्रांसलेट एंड लैंग्वेज का। ट्रांसलेट को हम पहले से एक लेक्चर में कवर कर चुके हैं। ट्रांसलेट में हमारा जो भी सेलेक्टेड टेक्स्ट है उसे जो भी हमारी रिक्वायर्ड लैंग्वेज है उसमें चेंज कर देता है। बस इसमें एक ही रिक्वायरमेंट होती है कि जब हम ये सब चीज़ें कर रहे हैं, जब चेंज कर रहे हैं, तो उस समय हमारा कंप्यूटर इंटरनेट से कनेक्टेड होना चाहिए। इंटरनेट से कनेक्टेड होता है तभी माइक्रोसॉफ्ट का जो ट्रांसलेटर है वो एक्शन में आता है और वो हमारी रिक्वायर्ड लैंग्वेज में उसे चेंज करता है। नेक्स्ट ऑप्शन है लैंग्वेज का, जहाँ से हम अपने प्रूफिंग की लैंग्वेज को सेट कर सकते हैं कि हम कौन सी लैंग्वेज में हमारे प्रेजेंटेशन में सेट करना चाहते हैं जिससे हमें वो ग्रामेटिकल मिस्टेक उस पर्टिकुलर लैंग्वेज के रूल्स के अकॉर्डिंग शो करें। फिर आता है हमारा कमेंट्स का सेक्शन। कमेंट्स के सेक्शन में हमने यहाँ पर पहले से 2 कमेंट्स एडेड हैं, हम इन्हें ऊपर डिलीट कर देते हैं और शुरू से करके देखते हैं। न्यू कमेंट, जिस भी लोकेशन पे कर्सर होगा हमारा उस जगह पर आ जाएगा ये कमेंट बना हुआ, हमने यहाँ पर ऐड कर दिया। जैसे ही हम ऐड करते हैं उसके बाद और दूसरे ऑप्शन भी हमारे पास इनेबल हो जाते हैं, एडिट कमेंट, डिलीट, प्रीवियस, नेक्स्ट। हम अगर इसमें मल्टीपल कमेंट्स ऐड करते हैं, फिर से अगर हमने यहाँ पे एक और किया नेक्स्ट कमेंट, अगर हम ये प्रीवियस और नेक्स्ट की मदद से इसमें नंबरिंग हो जाती है H3 H4। तो अगर हमें नेक्स्ट पर जाना है कंटिन्यू, तो हम H4 पर थे, हम H3 पर आ गए। अगर हम यहाँ से फिर करेंगे तो फिर हम इन दोनों में लूपिंग चलती रहेगी। प्रीवियस करना है तो प्रीवियस पर जा सकते हैं। अगर हमें कमेंट डिलीट करना है तो जो भी कमेंट सेलेक्टेड होगा वही डिलीट हो जाएगा। फिर नेक्स्ट हमारे पास ऑप्शन है हमारे शो मार्कअप। शो मार्कअप में जैसे हमने यहाँ कमेंट्स ऐड किए हैं, अगर हमें इसे शो नहीं करना तो हम इसे शो मार्कअप को सेलेक्ट करते ही ये सारे जो कमेंट्स थे वो हमारे चले जाते हैं। अगर हम उन कमेंट्स को शो करना चाहते हैं तो इस तरीके से करके शो भी कर सकते हैं। ओके।
अब नेक्स्ट हम देखते हैं कंपेयर ऑप्शन को, कि कंपेयर की मदद से हम क्या कर सकते हैं। कंपेयर ऑप्शन जनरली तब यूज़ किया जाता है जब हमें दो प्रेजेंटेशन को आपस में कंपेयर करना हो। जैसे ही हम इस पर क्लिक करते हैं तो ये डिफरेंट प्रेजेंटेशन जो हैं, जो भी फाइल्स हैं उनको खोल देता है। हमने यहाँ पर रिव्यू टैब पार्ट 2 जो प्रेजेंटेशन है उससे हम अपने करंट प्रेजेंटेशन को कंपेयर करेंगे। तो जैसे ही हमने कंपेयर किया, इसने यहाँ पर इसको ओपन कर दिया। अब दो ऑप्शन है यहाँ पर, स्लाइड्स का और डिटेल्स का। जो ओरिजिनली तो हमें यहाँ पर अपनी स्लाइड दिखाई दे रही है, लेकिन हम जिस प्रेजेंटेशन से कंपेयर कर रहे हैं उसकी स्लाइड हमें यहाँ पर दिखाई देती है। तो ये दोनों सेम है, यहाँ पर तो कोई चेंजेस नहीं है। रिव्यू टैब ओरिजिनल इंसर्टेड HP, तो अगर हम इसे इंसर्ट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, नहीं करना चाहते तो हम रिजेक्ट कर सकते हैं। यही वाली चीज़ हम यहाँ से भी कर सकते हैं, एक्सेप्ट ऑप्शन और रिजेक्ट ऑप्शन को यूज़ करके। फिर नेक्स्ट हम आते हैं अपनी सेकंड स्लाइड पर। सेकंड स्लाइड पर जिस स्लाइड से जो हमारी ओरिजिनल है वो ये स्लाइड है, और हम जिससे कंपेयर कर रहे हैं वो हमारी ये स्लाइड है। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं, अगर हमने यहाँ टिक किया इसका मतलब है कि हम इसको एक्सेप्ट कर रहे हैं। न्यू, ये जो स्लाइड से हम कंपेयर कर रहे हैं उस स्लाइड को हम अपने ओरिजिनल प्रेजेंटेशन में ऐड करना चाहते हैं। तो हम यहाँ पर टिक करते ही हमारी ओरिजिनल जो थी वो रिप्लेस हो जाती है न्यू वाली से। और यहाँ हम देख सकते हैं डिटेल्स वाले ऑप्शन में जब हम जाएंगे तो एक एक जितने भी चेंजेस हम दोनों स्लाइड में आपस में हुए हैं उन चेंजेस को वो दिखाता है, और हम फिर डिसाइड कर सकते हैं कि हम उन चेंजेस में से कौन से चेंजेस हैं जो अपनी ओरिजिनल स्लाइड में रखना चाहते हैं या नहीं रखना चाहते हैं। जैसे इसमें इंसर्टेड लर्निंग, आप इसे रखना चाहते हैं नहीं। डिलीटेड इंसर्टेड PPTX, हम उसको रखना चाहते हैं या नहीं रखना चाहते हैं। जो नई स्लाइड है जिससे हम कंपेयर कर रहे हैं उसमें एक पैराग्राफ एडेड है, उस पैराग्राफ को हमें एक्सेप्ट करना है या रिजेक्ट करना है। अगर हम एक्सेप्ट करते हैं तो ओरिजिनल में आ जाता है, रिजेक्ट करते हैं तो जैसी हमारी पहले थी वैसा हो जाता है। डिलीटेड, अगर हम इसे एक्सेप्ट करते हैं तो वो जो हमने पहले ऐड किया था वो डिलीट हो जाता है यहाँ से, और वो हमें दिखाई नहीं देता है। उसी तरीके से अगर हमने नए कमेंट्स यहाँ पर ऐड किए हैं, वो कमेंट अगर हम नहीं चाहिए, दिस इज़ अ न्यू कमेंट, अगर हम इसे नहीं चाहते तो हम उनको एक्सेप्ट और रिजेक्ट कर सकते हैं, जितने भी चेंजेस यहाँ पर हमें दिखाई दे रहे हैं। तो इस तरीके से अगर हमें स्लाइड को आपस में कंपेयर करके देखना है तो स्लाइड्स वाले व्यू से देख सकते हैं। अगर हमें डिटेल्स देखनी है सारी तो हम डिटेल्स वाले सेक्शन में जाके उन सबको देख सकते हैं। जैसे हम स्लाइड 3 पर अगर जाते हैं और स्लाइड ऑप्शन चूज़ करते हैं तो यहाँ से हम डायरेक्टली देख सकते हैं, यहाँ एक ऑप्शन एक्स्ट्रा एडेड है और यहाँ पर सब जबकि सिर्फ 2 ही पॉइंट एडेड हैं। और डिटेल्स वाले सेक्शन में जाते हैं तो वहाँ से वो हमें दिखा भी देता है कि इंसर्टेड चेकिंग थर्ड ऑप्शन। तो चेकिंग थर्ड ऑप्शन जिस पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन से हम कंपेयर कर रहे हैं उसमें है। अब हम ओरिजिनल में रखना चाहते हैं या नहीं, जैसे ही हम चेक करेंगे तो इसमें ऐड हो जाएगा, अनचेक करते ही इसमें से डिलीट हो जाएगा। प्रीवियस और नेक्स्ट की जितने भी हमारे पास चेंजेस हैं उनमें हम नेक्स्ट करते जाएंगे तो ये अलग अलग चेंजेस हमें दिखाता जाएगा। एंड रिव्यू, अगर हमें अपने कंपैरिजन को एंड करना है, हम आप कंपेयर नहीं करना चाहते तो हम एंड रिव्यू कर सकते हैं, जिसमें पूछेगा डू यू वांट टू एंड द रिव्यू फॉर रिव्यू टैब, यस, और फिर वो अपनी ओरिजिनल कंडीशन में ही आ जाती है। जो भी चेंजेस हमने एक्सेप्ट किए हैं, रिजेक्ट किए हैं, उस अकॉर्डिंग वो दिखाई देने लगती हैं हमें अपनी स्लाइड्स।